Hey guys, my name is Arpita and I welcome you all our YouTube channel The Exams अड्डा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। हम आपको यहाँ पे एक सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसके सिलेबस के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल एससी एंड रेलवे के एग्ज़ाम में। तो हमारी ये जो सीरीज होगी वो 60 डेज का टारगेट होगा। ये टारगेट सीरीज है और जिसको हम लोग 60 डेज में कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिस। मतलब हम लोग इसको पहले जो चैप्टर वाइज करेंगे, देन उसके क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर किसके होंगे? एसएससी के होंगे। एसएससी के ऑल एग्जाम के, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, जेई एंड अपना जो सीपीओ है, सबके होंगे। और प्लस यूपी ट्रिपल एससी के होंगे और रेलवे के भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर सारे डिस्कस करेंगे और मॉक भी कराएंगे। तो डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो हमारा जो रीजनिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। तो जो वर्बल होती है रीजनिंग, उनमें आते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर। मतलब ये जो 15 चैप्टर दिए हुए हैं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं सारे एग्जाम में। ये वाला चैप्टर जो आता है ये वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है और ये नॉन वर्बल। तो जो वर्बल है, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सभी एग्जाम में कॉमन आता है। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ तक के सब में यहाँ तक यहाँ तक का 10 तक का पूरे एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन सारे में आते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग नंबर से अभी थोड़ा कम हो गया है, तो तब भी इसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही है। सिलोगिज्म 2 क्वेश्चन फिक्स है एसएससी के एग्जाम में और रेलवे में भी 2 क्वेश्चन आता है। यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे ही आता है। ब्लड रिलेशन से इसके तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी आते हैं एसएससी में। वेन डायग्राम से भी आता है, डायरेक्शन से भी आता है, अरेंजमेंट से सीपीओ और स्टेनो और सीजीएल टीयर 2 में तो 3 से 4 क्वेश्चन आता है। डाइस से सीजीएल टीयर 1 में ही, मतलब टीयर 1 के एग्जाम में ही 2-3 आ जाता है, मेंस में तो और आता है। कैलेंडर से सीपीओ और स्टेनो और सीजीएल टीयर 2 में 2 क्वेश्चन आता है। और एजेस से भी ये तो मैथ्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, रीजनिंग में भी पढ़ेंगे। और ये वर्ड अरेंजमेंट बहुत प्रॉब्लम करता है क्योंकि हम लोग इसको कर नहीं पाते हैं। तो ये भी, इसमें भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। बैंकिंग में भी आता है, स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल सब में आता है ये। ऑड वन आउट 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है। एनोलॉजी 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो और ये हमारा हो गया वर्बल का सिलेबस। और ये हमारा जो है ये नॉन वर्बल का है। नॉन वर्बल में क्या हो जाएगा? काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर 2 क्वेश्चन आता है और पेपर फोल्डिंग इससे 3 आता है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसके। और इम्बेल्ड फिगर के इसके भी 2 क्वेश्चन। मिरर वाटर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ऑर्डर रैंकिंग अभी थोड़ा सा इसका वेटेज कम हो गया है, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब आता ही है। 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। वर्ड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन। पजल इसी में आ जाएगा, इससे भी आ ही जाता है। मतलब सीटिंग अरेंजमेंट को ही पजल बोल देंगे हम लोग। तो पजल ये हो गया। इनइक्वालिटी अभी तक तो सीजीएल सीएचएसएल के प्री एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन ये स्टेनो और हमारा हो गया सीपीओ जो 50-50 नंबर के हैं उसमें आते हैं। और सीजीएल सीएचएसएल टीयर 2 और सीजीएल टीयर 2 के एग्जाम में ये इसके क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा सिलेबस। और हम अब देखेंगे कि हमारे कितने नंबर के किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। और ये तो रहा वेटेज की कितने क्वेश्चन आते हैं एक एक पर्टिकुलर टॉपिक का। तो देखेंगे हम लोग। तो ये रहा हमारा सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में क्या होता है? हमारे 25 क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? हमारा 50 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो अगर हम लोग इसको कर लेते हैं तो हमारे कितने नंबर सिक्योर हो गए? 50 नहीं तो 48 तो कहीं नहीं गया। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आ जाता है तो 48 नंबर आप सिक्योर कर सकते हो इजिली। और वही बात अगर हम लोग टीयर 2 का करते हैं, टीयर 2 में क्या होता है? 75 नंबर की रीजनिंग आती है।
तो हम अगर इसको कर लेते हैं तो हमारी 75 नंबर हम लोग टीयर 2 में 75 आउट ऑफ 75 गेन कर सकते हैं, और बच्चे गेन किए भी हैं। तो हमारा CGSL पे आ जाते हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 50 क्वेश्चन। और MTS पे आ जाएंगे। MTS में आता है 20 क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स के होते हैं। GD में आ जाएंगे तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। स्टेनो में आ जाएंगे 50 क्वेश्चन आता है और 50 मार्क का आता है। तो इसमें वेटेज थोड़ा रीजनिंग का अच्छा खासा है। तो 50 क्वेश्चन आता है और इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा लेवल होता है CGL टीयर 2 के अकॉर्डिंग इसका, इन दोनों का। और CPO में भी सेम पैटर्न रहता है। CPO में हमारा आने वाला है 50 नंबर का। 50 में कितने आने वाले हैं? 50 में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसमें हमारी जो माइनस मार्किंग होती है 1/4 होती है, इसमें भी 1/4 होती है, सब में 1/4 होती है। लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं CPO और स्टेनो में, दो में हमारे 50-50 होता है, इन दोनों में 20-20 होता है और इन दोनों में 25 होता है। लेकिन इसके टीयर 2 में होती है 75 नंबर की हमारी ये होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और किस किस एग्जाम में हमारा रीजनिंग ज़रूरी है। तो देखेंगे यहाँ पे UP SSC के एग्जाम में भी रीजनिंग आती है, वो भी अच्छी क्वांटिटी में। और SSC रेलवे का अभी जो एग्ज़ाम लगा है हमारा NTPC, इसमें भी आती है, LP में भी आती है। तो फिर जो रीजनिंग हमारा होता है इन सभी एग्ज़ामों के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा हमारी क्लास को। और अभी हमने CGL का जो एक हम लोगों ने सीरीज चलाई थी, CGL के एग्ज़ाम के हमने उसका सोल्यूशन कराया था, पेपर सोल्यूशन। तो वहाँ हम लोगों ने 36 पेपर था उसको डिस्कस किया था। अगर आप लोग को इस क्लास की नीड हो तो आप लोग हमारे चैनल पे देखिएगा। इस SSC CGL पेपर डिस्कशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर विजिट करिएगा और आप लोग क्लास को देख पाएंगे। तो ये रही हमारी इन्फॉर्मेशन क्लास। कैसी लगी क्लास? आप सब लोगों को समझ आई होगी आई थिंक। ये हमारी सब्जेक्ट मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस से रिलेटेड ये क्लास थी। तो कैसी लगी क्लास आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।